क्या आपके जैसा ही कोई दूसरा इंसान इस ब्रह्मांड में अभी इसी समय कहीं मौजूद है? क्या सच में पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड होते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि जिस पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स की थ्योरी साइंटिस्ट ने दी है वह तो हमारी रामायण में पहले से ही लिखी हुई है। रामायण में पैरेलल यूनिवर्स की एक ऐसी कथा जो साइंटिस्ट की दी हुई पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी से काफी हद तक मैच करती है। हेलो फ्रेंड्स, आई विशाल शर्मा वेलकम्स यू टू द अनदर वीडियो ऑफ साइंस एंड ग्रंथ्स। आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल यूनिवर्स या समानांतर ब्रह्मांड या मल्टीवर्स। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स जिसे हिंदी में समानांतर ब्रह्मांड कहते हैं वह क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार ऐसे कई यूनिवर्स है जो हमारे ही यूनिवर्स की तरह एक साथ काम करते हैं, जिनमें हमारी ही दुनिया की तरह दुनिया है और हमारे ही जैसे लोग वहाँ है। बस वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप यहाँ बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स के किसी यूनिवर्स के आपकी कॉपी कोई जॉब करती हो और किसी और यूनिवर्स के आपकी कॉपी कोई पॉलिटिशियन हो, और इसी तरह हमारी बाकी लोगों की और हमारे यूनिवर्स की हर चीज की कॉपी पैरेलल यूनिवर्स के अनगिनत अलग अलग यूनिवर्स में हो। दोस्तों, सुनने में और प्रैक्टिकली पैरेलल यूनिवर्स की ये थ्योरी बड़ी ही अजीब और विश्वास नहीं करने लायक लगती है। और दोस्तों, मेरा ओपिनियन ऐसा था कि मैं इस पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इसे मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एकदम से तब चौंक गया जब रामायण में कुछ ढूंढते ढूंढते मेरी नजर काकभूसुंडी जी की कथा पर पड़ी, और जब मैंने ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स के वर्णन वाली कथाओं पर रिसर्च की तब मुझे और भी कई कथाएं मिली। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको सिर्फ रेफरेंस ही नहीं देंगे, बल्कि हम आज आपको सीधे रामायण के पन्नों पर ही ले जाएंगे और रामायण के उस संवाद का वर्णन करेंगे जिसमें काकभूसुंडी जी ने अपने द्वारा देखे गए अनेकों ब्रह्मांडों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कई राम अलग अलग यूनिवर्स में देखे और भी सारी चीजें अलग अलग यूनिवर्स में देखी जो कि एक यूनिवर्स में थी। और फिर श्री कृष्ण जी की कथा देखेंगे जिसमें उन्होंने मल्टीवर्स की बात की थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वे थोड़े से बड़े हुए तब एक कौवा जिसे भगवान शिव का श्राप था, लेकिन भगवान शिव के ही वरदान से अपने कई जन्मों का बोध और बहुत सारा ज्ञान भी था, जिनका नाम काकभूसुंडी था। वे भगवान राम के बारे में जानते थे कि ये स्वयं भगवान है। काकभूसुंडी जी हर रोज जब भगवान श्री राम अपने बचपन में अकेले बैठे हुए रोटी खाते रहते थे तब उनके साथ खेल खेलते रहते थे, उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेते रहते थे। हर रोज की तरह एक दिन जब काकभूसुंडी जी श्री राम के साथ खेल रहे थे तो राम जी एक रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर खा रहे थे। तब काकभूसुंडी जी श्री राम के हाथ से वह रोटी का टुकड़ा लेने के लिए आगे बढ़े तो श्री राम रोने लग गए। जब श्री राम रोने लगे तब ये जानते हुए भी कि ये श्री राम स्वयं भगवान है, काकभूसुंडी जी भगवान श्री राम की माया के लपेटे में आ गए। और माया के लपेटे में आते ही काकभूसुंडी जी के मन में यह विचार आया कि यह शायद भगवान नहीं है, यह तो कोई साधारण सा बच्चा है, वरना क्या भगवान सिर्फ एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए इतना रोते होंगे। इतना सोचकर वे वहां से उड़ चले। जब वे वहां से उड़ चले तो उन्होंने भगवान श्री राम की भुजाओं को अपने पीछे पाया। तब वे और भी तेजी से उड़ने लगे। तब भी भगवान श्री राम की दोनों भुजाएं मतलब कि दोनों हाथ उनके पीछे ही थे। इस तरह से काकभूसुंडी जी उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तब भी उस श्री राम रूपी छोटे से बालक की दोनों भुजाएं उनसे सिर्फ 2 अंगुल ही पीछे थी। ऐसा देखकर डर कर उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को अयोध्या में पाया, जहां से उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया था। उन्हें देखकर श्री राम हंसे और उन्होंने एक ऐसी सांस ली जिससे काकभूसुंडी जी सीधे श्री राम के मुख में चले गए। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ उसका जो का त्यों वर्णन आप रामायण के पन्नों के फोटोज में पढ़ भी सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तब काकभूसुंडी जी गरुड़ से बोले कि हे गरुड़ सुनो, राम के उदर यानी कि पेट में मैंने अनेक ब्रह्मांड देखे, अति विचित्र अनेक लोक अवलोकन किए, जिनमें एक से एक की अधिक रचना थी। अनेक ब्रह्मा और शिव अवलोकन किए, अनगिनत सूर्य तारे और चंद्रमा देखे, अनगिनत लोकपाल यम और काल देखे, अनगिनत पर्वत पृथ्वियों का अवलोकन किया, अनेक समुद्र नदी तालाब वन देखे, अनेक तरह से सृष्टि का विस्तार देखा, देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर अंडज पिंडज स्वडज जरायुज ये 4 प्रकार के चर और अचर देखे, जो कि कभी ना देखा ना सुना ना मन में आया, और जो ना मन में आ सकता है वह सब आश्चर्य वहां देखा।
किस प्रकार से उसका वर्णन करूं। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहा, इसी प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक में अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, मनु, दिक्पाल देखे। मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, पशु, सांप, देवता, राक्षस अनेक प्रकार के, और सब जीव भी अनेक प्रकार के देखे। पृथ्वी तल, सागर, नदी, अनेक प्रकार के पर्वत, यह सब प्रपंच और भी प्रकार का देखा। दोस्तों, यहाँ से काकभूषुंडी जी वह कथा सुनाएंगे जिससे पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी पर मोहर लग जाती है। सुनिए। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा और अनेक जिनास अर्थात नीलगिरी आदि के चिन्ह देखे, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी यानी राम जी की नगरी, सरयू नदी, वहां के नर नारी अलग अलग देखे। हे तात सुनिए, दशरथ, कौशल्या और अनेक रूप में भरत आदि भाई देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार और उनके अपार मतलब इनफाइनाइट बल, चरित्र अवलोकन किए। हे गरुड़, सभी चीजें पृथक पृथक सब विचित्र ही देखे और असंख्य यानी कि इनफाइनाइट ब्रह्मांडों में घूमता फिरा, परंतु श्री राम जी को सभी ब्रह्मांडों में वैसे ही देखा जैसे वे यहाँ है। मुझे अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते 100 कल्प यानी कि 43 ट्रिलियन या 432 खरब सालों का समय हो गया। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब यह वर्णन पूरा खत्म हो जाएगा तो आखिरी में काकभूषुंडी जी वापस उसी पृथ्वी पर श्री राम के उसी बच्चे वाले रूप के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ हमें साइंस की एक और थ्योरी मतलब कि टाइम डायलेशन या टाइम ट्रेवल का भी सबूत मिलता है कि कैसे श्री राम ने काल यानी कि समय, टाइम को अपने अधीन करके कैसे कुछ ही सेकेंड्स में काकभूषुंडी जी को 432 खरब सालों की समय यात्रा करवा दी। काकभूषुंडी जी आगे कहते हैं कि फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में आया और फिर कुछ दिन वहां निवास किया। वहां सुना कि वहां की अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ है, तो प्रेम से प्रसन्न हो उठा और वहां जाकर जन्मोत्सव देखा। राम के उदर यानी कि पेट में अनेक जग मतलब ब्रह्मांड देखे जिनके बारे में पूरा पूरा बताया भी नहीं जा सकता। वहां भी राम जी के दर्शन किए। दोस्तों, इसके बाद काकभूषुंडी जी को व्याकुल देखकर श्री राम हंस पड़े और जैसे ही वे हंसे वैसे ही उनके मुख से काकभूषुंडी जी बाहर आ गए। बाहर आते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुख से बात तक नहीं निकल रही थी। तब उन्होंने बोला कि हे राम, मेरी रक्षा करो। तब श्री राम ने अपनी माया को रोका और अपना हाथ काकभूषुंडी जी के सर पर रखा और उनका सारा दुख और डर जो कि इतना सब देखने के बाद उत्पन्न हुआ था वह सब दूर कर दिया। दोस्तों, इस कथा से क्लियर होता है कि पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स होते हैं, वहां हम सभी के कई प्रतिरूप यानी कि कॉपीज है। ठीक वैसे ही जैसे श्री राम और उनके परिवार और वहां के सभी लोगों की कई कॉपियां हर ब्रह्मांड में थी। और इसी संवाद में यह भी कहा गया है कि वे कॉपीज अलग अलग थी। मतलब हमारे साइंटिस्ट जो ये कहते हैं कि पैरेलल वर्ल्ड में हमारी कॉपीज है जो कि अलग अलग तरीके से चीजें कर रही है, वह बात एकदम सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो लीला श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी जिसमें भी पैरेलल यूनिवर्स की बात कही गई है। दोस्तों, जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वालों और गायों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा। ब्रह्मा जी को पता था कि श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो गायों और ग्वालों के साथ खेल रहे हैं तो ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया कि वास्तव में क्या भगवान ऐसे होते हैं कि जो गायों और ग्वालों के साथ खेलते हैं। ब्रह्मा जी ने सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यह श्री कृष्ण भगवान भी है या नहीं, श्री कृष्ण को ग्वाल बालों और गायों सहित वहां से उठा लिया और ब्रह्मलोक में ले आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। थोड़े समय बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी पर वापस उसी जगह पर देखा जहां से उन्होंने भगवान ग्वाल बालों और गायों को अगवा किया था। तब उन्होंने देखा कि वे तो अभी भी वहीं खेल रहे हैं उन्हीं गायों और ग्वालों के साथ, और ब्रह्मलोक में भी वैसे ही ग्वाल, गाय और श्री कृष्ण थे। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रणाम करके पूछने लगे कि हे प्रभु, ये क्या लीला है। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा, मैं भगवान हूँ और मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ, वहां भी मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ। तब देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने वहां अनगिनत ब्रह्मा उत्पन्न कर दिए, जिनमें से कई ब्रह्माओं के 5 सिर, कुछ के 7 तो कुछ के 10 सिर थे। तब ब्रह्मा जी और भी कंफ्यूजन में पड़ गए तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा जी, आप सिर्फ इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, लेकिन इस सृष्टि में तो अनंत ब्रह्मांड है जिनमें अलग अलग ब्रह्मा है। दोस्तों, आशा है कि यह कथाएं पर्याप्त है, पैरेलल यूनिवर्स के सबूत ग्रंथों में है यह बताने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।